सो गुड विन फॉर क्वेटा ग्लैडिएटर्स। और आपके कौन से डूज थे और कौन से डोंट्स थे, इस पे भी पूरी डिटेल पे बात कर लें। क्वेटा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट विन थी यहाँ पे। अब 4 मैचेस खेले, वो ज्यादा मैचेस नहीं हुए, दूसरों ने 5 खेले गए, 4 पॉइंट्स पे वो आ गए। और कल उनका लाहौर से मैच है, अगर जीतते हैं तो उनकी प्रोग्रेस अच्छी है, उनकी टीम अच्छी होती हुई नजर आ रही है। कल के मैच में कुछ समझ में नहीं आया, कुछ समझाना नहीं चाहते लोग। फहीम अशरफ ने अच्छा रोल अदा किया हसन नवाज के साथ, एक पार्टनरशिप लगी है सिर्फ, लेकिन वो बनी कैसे कि उसकी जो स्ट्रेंथ थी शॉर्ट ऑफ लेंथ को वहां पे बहुत बॉल फीड हुई है या हो गई है, तो वो वहां पे बहुत स्ट्रांग है। और जहाँ पे 5 विकेट गिर जाती हैं तो उसके बाद फिर नहीं देना चाहिए। सेम चीज नेशनल दलमी ने उसे एक दिन पहले भी की थी, ज्यादा रन करवा दिए थे लाहौर कलंदर से। लेकिन कल के मैच में देखे हसन नवाज, उनकी पार्टनरशिप और उसके बाद स्टैफर्ड का धुआंधार उनकी बैटिंग, वहां से मैच हारना नहीं चाहिए था। मेरे ख्याल से 75 रन की पार्टनरशिप विन के साथ होके फिर फिनिश करता है इनमें से कोई। आउट होते चले गए। हाँ, वसीम जूनियर ने रिवर्स स्विंग की है और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने आउट किए। अबरार मेन फैक्टर रहे, उन्होंने रन नहीं दिए और खुशदिल शाह को आउट किया। मोहम्मद आमिर अग्रेसिव है, आपको पता है, वो सबसे अच्छा पाकिस्तान में शॉर्ट लेंथ यूज करते हैं। मोहम्मद नबी को जिस तरह से उन्होंने राइट शोल्डर पे किया बॉल, वो ब्लाइंड हो गए थे। तो आमिर इंटेलिजेंट और विकेट टेकिंग बॉलर है, बाहर भी खाते हैं ऐसा नहीं है, लेकिन ये 3 जो बॉलर थे इन्होंने गेम को चेंज किया। लेकिन हैरत हुई थोड़ी सी कराची किंग्स की, 3 ओपनर ऊपर है, एक वन डाउन टीम में नहीं है, विलियमसन आ गए। शान मसूद को शायद ये मौका नहीं था खिलाने का, वो भी ओपनर। उमर बिन यूसुफ, वो भी ओपनर। जब मैच की सिचुएशन थी ओपनर वाली थी नहीं है, ये ओपनर मिडिल ऑर्डर, प्योर मिडिल ऑर्डर की बैट की थी और वो शायद वहां पे नाकाम रहे। कराची किंग को सर जोड़ के बैठना पड़ेगा, 6 मैचेस हो गए, वो एक दफा लग रहा था कि आगे जाएंगे, लेकिन कल का मैच हारने के बाद इनका इश्यू जो है वो ये है कि ऊपर से ऑर्डर बहुत ज्यादा आते हैं यहाँ पे। जिन टीम के ऊपर से ऑर्डर नहीं आता वो स्मूथ चलती है, जैसे इस्लामाबाद यूनाइटेड है जिसमें कम इंटरफेरेंस होती है, तो शायद कराची किंग पैनिक ना कर जाए, यही डर लगता है। ऑल राइट, ओके। एंड वैसे सिकंदर, थोड़ा क्वेटा ग्लैडिएटर को हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक जेम्स विंस गए ऑन द ग्राउंड बैटिंग, मुझे तो नहीं लग रहा था ये क्रू कि हार जाएंगे ये लोग। मुझे लग रहा था दे विल विन द मैच। सो द बॉलर्स डिड रियली टर्न अराउंड। साउथ शकील को भी क्रेडिट जाता है, रियली शफल्ड हिज बॉलर्स रियली नाइसली। हाँ, साउथ शकील की कप्तानी की बिल्कुल सही कह रहे हो। साइफर्ड ने खामखी के लिए शॉट मारा, ये फ़र्क नज़र आ रहा है। न्यूजीलैंड की पिचेस के ऊपर वो ऐसा खेल रहे थे कि उन्होंने धो के रख दिया, जिसे कहते हैं ना पाकिस्तानी बॉलर्स को। यहाँ पर जहाँ पर वो वाले वो शॉट खेलने जा रहे हैं वो खड़ी हो रही है गेंद, इसलिए कि पिच में गेंद थोड़ा सा स्लो आता है, तो पिच का भी बड़ा फ़र्क होगा। साउथ की आपने बात की बहुत अच्छी, उसने जो कप्तानी की जो अच्छी चीज़ थी कि बीच में जैसे ही आउट हुआ उसने स्लिप लगाई और कैच भी पकड़ा। दैट इज़ वॉट, मतलब हम कब से कह रहे हैं कि रिजवान को भी कहते थे, बाबर साहब को भी कहते थे, भाई प्रेशर तो डालो, जब कोई आउट होता है स्लिप लगाओ। उन्होंने वो नहीं लगाई। दूसरा, मैन ऑफ द मैच मेरे हिसाब से मेंडिस को होना चाहिए था। मेंडिस ने 136 रन किए, और कल जो कैच पकड़ा है यार, अमेजिंग। कल का मैच जो है मैं समझता हूँ कैचेस का मैच है। उनके विकेट कीपर ने भी बड़ा ज़बरदस्त पकड़ा, मेंडिस ने, इसने बड़ा ज़बरदस्त कैच पकड़ा, स्लिप में बड़ा अच्छा कैच हुआ, कवर में, एक्स्ट्रा कवर में बड़ा अच्छा कैच हुआ। तो कल के जो कैचेस थे ना वो बहुत ज़बरदस्त थे, और मेरे हिसाब से उधर थोड़ा सा मैन ऑफ द मैच चला जाना था। बहुत थोड़ा सा फासला रह गया था, मगर शायद जैसे आप कह रहे हो, हाँ बहुत क्लोज था। इब्रार ने भी अच्छी गेंद की और कप्तानी मेरे हिसाब से साउथ ने अच्छी की, बहुत अच्छी तरह हैंडल किया प्रेशर को, तो वो जीत गए। विल हेड ओवर टू फवाद एंड देन अहमद। एंड फवाद, आई मीन जब मैं देख रही थी कराची किंग्स की बैटिंग, 11वां ओवर या 12वां ओवर का एंड था, शुरू था, एंड उसमें दे नीडेड 54 ऑफ 54 बॉल्स, तो मैंने बोला देयर इज नो प्रेशर, ये तो हो जाएगा। बट स्ट्रेंज जिस तरह वो लोग कोलैप्स किए हैं मिडिल ओवर्स में, मिडिल ऑर्डर, वेरी वेरी स्ट्रेंज टू सी दैट। देखिए, मैं पहले से ये बोल रहा हूँ कि जो ओपनर्स, अगर आप 5-5 ओपनर्स लेंगे एक टीम में तो मुश्किल होती है। मैंने आपको ये बोला, कल बहुत इजी मैच था क्योंकि विंस और सेफर्ड ने बहुत इजी कर दिया था नीचे वाले बैट्समैनों के लिए, और ये वाली सिचुएशन तो मिडिल ऑर्डर को चाहिए होती है किसी भी वाइट बॉल क्रिकेट में, कि मतलब ऐसी सिचुएशन मिल जाए। बॉल टू बॉल भी नहीं था उस टाइम, तो मतलब बहुत ईजी था। उसके बाद ये कि यही होता है, हम अभी ये बात कर रही हैं आप कप्तानी की, देखें जब सामने वाली टीम बुरा खेलेगी ना, उसमें कप्तान का कोई फायदा नहीं है। कप्तान का फायदा वो होता है जो शुरू से, अगर 142 रन आप चेस करने जा रहे हो, उसमें ये विंस को और सेफर्ड को पकड़ के आप शुरू में ही आउट करते, फिर पता चलता टैकल करते, वो तो दोनों खुद आउट हुए, ठीक है। उसके बाद
जो शान खेले, उमर बिन यूसुफ खेले आके, खुशदिल शाह खेले, जिस तरह उन्होंने इतना इजीली मतलब कैजुअल सा यूं आगे बॉल को खेल लिया अबरार को, तो मतलब क्रेडिट तो इन बैट्समैनों को जाता है कराची किंग्स के, किसी को नहीं जाता, ना बॉलिंग को जाता है। अगर हम मैच देख रहे हैं एज अ क्रिकेटर, अगर हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है यार, इतनी कैजुअलिटी, मतलब समझ से बाहर है कि मतलब आप इतना इजी खेल लो यार, ये क्रिकेट है भाई, कोई मजाक थोड़ी है। सिचुएशन आपको पता है, कंडीशन आपको पता है, कोई एक बॉल ब्रेक नहीं हुआ जिसपे आप कह सकते हो जी ब्रेक पे स्लिप लग गई, या अगर किसी को ऐसे किया कि आगे ठप करके अंदर आ गया तो बोल्ड हो गया वो। जिस तरह भी आउट हुए, शॉट्स मार के आउट हुए, डॉट बॉल्स करते रहे, कुछ नजर ही नहीं आया। मतलब रोटेट ही नहीं कर पाए स्ट्राइक। आप यार बैट्समैन हो, आप, आपको ये नहीं पता कि स्ट्राइक रोटेट कैसे करनी। 4 बंदे तो आपके दायरे के अंदर हैं, आपने मैच लाके दे दिया कोयटा को, और ये एक मैच बहुत मुश्किल होगा कराची के लिए कि अगर ये कल मैच जीतते तो ये टॉप 2 में आ सकते थे। अब इनके लिए मुश्किलात आ सकती हैं क्योंकि रन रेट पे आएगा। अब इन्होंने चांस दे दिया कोयटा को, अगर कोयटा हारता तो ऑलमोस्ट वो आउट ही हो 55% पूरा बाहर हो जाता टूर्नामेंट से। तो ये छोटी छोटी चीजें जो नजर आती हैं। आप कोयटा पे आ जाएं, कोयटा के देखें, हम वसीम जूनियर की बात करें, भाई 4 बॉलर से क्यों खेल लो, 5वां बॉलर खिलाया, देखें उनको फायदा हुआ ना, छोटे टोटल में भी फायदा हुआ। हालांकि 2 आउट किए उसने, हालांकि पहले ओवर में उसको 11-12 रन पड़े, अगले 3 ओवर ने उसमें सिर्फ 10 रन दिए। ये उसकी बेहतरीन बॉलिंग नहीं है, ये बैट्समैन है जिन्होंने उसको 3 ओवर में 10 रन दिए हैं। एक बॉलर एक पहले ओवर में अपने 11 रन दे रहा हो, शायद मेरे ख्याल से पहले ही मैच खेल रहा है पीएसएल का, तो कितना प्रेशर होता है प्लेयर पे। तो ये बहुत सारे एरर हैं बीच में। अभी भी आप देखें, कोयटा को मिडिल ऑर्डर नहीं चल रही है आपकी, फिर भी आप हसीबुल्ला को नहीं खिला रहे। एक ही प्लेयर है, कह के थक गए हैं भाई, खुदाया उसको खिला लो। आपकी बैटिंग नहीं चल रही। नंबर आप शफल करते हो, राइलो रोसो को एक दफा 5-6 नंबर पे 6 पे खिलाते हो, 5 पे खिलाते हो, 4 पे आप 1 डाउन ले आए आप। वो जो हसन नवाज है वो पाकिस्तान से ओपन कर रहा है, फिर पहले उसको 3 नंबर कर दिया, उसको आप 6 नंबर ले आए। तो मतलब बहुत सारे सवालात हैं। ये सवालात सिर्फ कोयटा की सिलेक्शन पे नहीं है, ये पाकिस्तानी टीम की भी सिलेक्शन पे ये सवालात फिर खड़े होते हैं कि यार जो फ्रेंचाइज जो लोकल आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में उसकी जगह नहीं बन रही फ्रेंचाइज से अपनी टीम से, तो पाकिस्तान से आपने लाके उसको ओपन कैसे करा दिया 1-2 मैचों की परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो अहमद आपकी ऑब्जर्वेशन अबाउट टुमारोज मैच, आई कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, यस्टरडेज मैच। नहीं बिल्कुल, सारों ने बड़ी जबरदस्त बातें कवर कर दी हैं। आई थिंक कल की जो शान की इनिंग थी उसने कराची किंग्स को जो है ना बड़ा धचका लगाया और पीछे लेके गया है। यही होता है कि जब आपके सीनियर प्लेयर्स जो पाकिस्तान टीम में खेल रहे होते हैं, वो जब रोल मॉडल नहीं बनते और वो जब 37 बॉलों पर 36 करते हैं और फिर इसी तरह की जो है ना होप सेलेक्ट करते हैं, जो कन्वेंशनल बैट्समैन होते हैं उनको लगता है कि हाँ यही तरीका है। तो अभी भी हमें देखने को मिला कि शान मसूद कहीं ना कहीं अपनी जगह के लिए खेल रहे थे, अपनी जगह सीमेंट करने के लिए खेल रहे थे। जिस तरह राशिद भाई ने कहा, कोई इतनी जरूरत नहीं थी चेंजिंग करने की, पता नहीं क्यों चेंजिंग कर दी, एक विनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ दिया। भाई बैटिंग तो आपके बीच में ठीक चल रही थी, आपने चेंजिंग जो करनी, हालांकि बॉलर्स ने नीर हमजा को बड़ा क्रेडिट जाता है कि उसने बड़ा ही जबरदस्त एफर्ट की है कराची किंग के लिए, बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है। फिर हसन अली ने ऊपर से 3 आउट करके दिया, कमर तो तोड़ दी थी इन्होंने। आपके नबी वगैरह सबने बड़ी जबरदस्त एफर्ट की। वो तो बैटिंग जिस तरह फात कह रहे थे आपने बड़ी ऑर्डिनरी और हल्की की है। हाँ जी, बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। आमिर से आप एक्सपेक्ट करते हैं, आमिर को एक्सपीरियंस बॉलर है और बहुत जबरदस्त एरियाज हिट करते हैं, आसानी नहीं करते हैं, बैटर्स के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। लेकिन फिर भी यार जिस तरह का पिच था, बहुत जबरदस्त पिच था। आप बॉल टू बॉल तो खेलते हैं, या तो आपने कोई 200 सवा 200 चेस करना हो तो समझ आती है। 140 का टारगेट था, आराम से प्लान करके, वो भी आपके ऊपर वाले प्लेयर्स ने स्कोर कर दिया था। उसके बावजूद आप बेशक जितनी मर्जी अच्छी बॉलिंग अबरार ने की हो, आमिर ने की हो, बहुत जबरदस्त, लेकिन कराची किंग का कोई मेथड नजर नहीं आया चेस करते हुए। चेंजिंग इस तरह की, और जो चेंजिंग्स की हैं तो वो किसके कहने पे हुई है? हाजिर अजहर साहब से ये पूछना चाहिए कि एक विनिंग मोमेंटम जब बना हुआ था कराची किंग का, अल्लाह अल्लाह करके आपने जीतना स्टार्ट किया था और अच्छी आपकी परफॉर्मेंस चल रही थी, फिर क्या वजह बनी कि आपने ये चेंज किया? फिर उसके बाद होता ये है कि देखें, आपके हसीबुल्ला की बात कर रहे हैं, एक ही क्वेटा की बैटिंग नहीं चल रही, तो हसीबुल्ला को क्यों नहीं डाल रहे? एक ही क्वेटा का प्लेयर है, ये भी समझ नहीं आ रही। फिर वहां पे आप देखें इस्लामाबाद के अंदर पाकिस्तान टीम का कप्तान सलमान अली आगा बाहर बैठा हुआ है, उसका कोई नहीं पूछ रहा है। आपका फैसल अकरम नहीं खेल रहा है, आपका सुफियान नहीं खेल रहा है, आपका मिनहास नहीं खेल रहा है, ये सारे प्ले, हैदर अली देखें शादाब से नीचे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं वही फेसेस जो पहले से गठजोड़ में थे, वो दोबारा से जो यंगस्टर्स आए हैं पाकिस्तान टीम के, वो इनके हक में बिल्कुल दिखाई दे नहीं रहे हैं। और उनको जो प्लेटफॉर्म है, जिस तरह इन्होंने पहले किया है कि प्लेयर्स को प्लेटफॉर्म नहीं देते यंगस्टर्स को, इस दफा फिर हमें देखने में आया कि प्लेटफॉर्म नहीं
नहीं मिल रहा, हमने मशवरा दिया है पीसीबी को, बात करनी चाहिए, इनको अपने फेसेस चेंज करने पड़ेंगे सही है। और नए फेसेस के थ्रू पाकिस्तान को यंगस्टर्स प्रोड्यूस करके देने पड़ेंगे। अदरवाइज इन सिलेक्शन पे इस जो आपका कैलिबर है पीएसएल का, इस कैलिबर पे आप पाकिस्तान टीम में किसी को सिलेक्ट करेंगे 3 परफॉर्मेंसेस पे, फिर वही हाल होगा आपका कि वो थर्ड टियर साइड से जो है ना आपको व्हाइट वॉश करके इसी तरह भिजवाते रहेंगे। गुड लक टू यू।